बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हमारा ये जिहाद होना चाहिए कि जो यहूदियों की मसनूआत है, प्रोडक्ट्स है, उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए। ठीक हो गया। कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। उसमें बड़ा कुछ आ जाता है, ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाती है। यहूदियों की प्रोडक्ट्स में पता क्या कुछ आ जाता है, ये जो मैं कहता हूँ ये जो कैमरा है ये भी यहूदियों की प्रोडक्ट्स है। आपके पास जो मोबाइल है उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो भी यहूदियों के, शायद ये ग्लासेस हैं ये भी। मैं इसका जवाब देता। अच्छा, जो चीजें इस्तेमाल करके उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो जायज है। ईरान को डायरेक्ट अमेरिका को हिट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये कैपेसिटी नहीं है ईरान में कि वो डायरेक्ट हिट करे। ठीक है, इसकी बजाय कि वो इसराइल पर हमले तेज कर दे, ठीक है। अच्छा, तो इनडायरेक्टली यानी कि ये अमेरिका पर इफेक्ट पड़ेगा। आज तक जो है ना इसराइल ने पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा, अमेरिका ने जनाब बात नहीं की, इंडिया ने जनाब किया तो जो है ना बड़ी मुश्किल से, और आइंदा के बाद ये भी जनाब बिल्कुल खामोश रह जाएगा। आपको लगता है इंडिया दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा? अभी करेगा तो वो पाकिस्तान से आखिरी जंग नहीं करेगा? वो आखिरी जंग होगी। अच्छा, वो आखिरी जंग होगी। आखिरी जंग क्या उसका? वो जो गज़वा हिंद। अमेरिका सबसे पहले गुंडा है, अच्छा, हर चीज अमेरिका के हाथ में है। हमारी लीडरशिप कह रही है नोबल, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि नोबल प्राइज मिलना चाहिए, पब्लिक कह रही है गुंडा है। गुंडा है, अच्छा, नहीं देना या चाहिए। ये हमारे साथ अमेरिका ने हैंड कर दिया? अमेरिका दोगलापन है, मुनाफकत करता है। अच्छा, ईरान के बाद किसका नंबर होगा? अगर अल्लाह ना करे ईरान और ये सब चीजें होती हैं उसके बाद फिर किसकी बारी है? वो तो जो है ना वो इसराइल के वजीर आजम ने कहा था क्या? कि दूसरा जो है ना फिर पाकिस्तानी है, लेकिन जो है ना अमेरिका के सदर ट्रंप ने जनाब अब बात की नहीं, वो उसने गलती से कहा था। अच्छा, और अभी जनाब उसने कहा आई लव पाकिस्तान, किसने? ट्रंप ने। लेकिन जो है ना अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, इसका बाप भी कहना कि आई लव यू, हम कहेंगे आई हेट यू। हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखे तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान। अगर अमेरिका इसराइल का साथ दे सकता है तो रशिया ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल, चाइना ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? पॉसिबल सारा कुछ है। लेकिन हमारी भी यही ख्वाहिश है कि रियलिटी यानी हकीकत पसंदी में बात करें, सिर्फ स्टेटमेंट देने में और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क होता है। मुझे बताएं हकीकत में कौन सा कंट्री ईरान के साथ खड़ा है? मुस्लिम कंट्री की बात कर रहा हूँ, कोई 5-6 बताएं। ज़ाहिरी तौर पर तो जो इमदाद के हवाले से तो कोई नहीं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट, बयानबाजी, जज्बा, पाकिस्तान, तुर्की यानी बयानात भी दे रहे हैं हुकूमती सतह पर भी। तो तुर्की है, यमन है, यमन तो जो है ना बाकायदा साथ दे रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली कराया है मैदान में। लबनान भी है, ठीक है, तो बाकी भी इस्लामी, अफगानिस्तान का बयान आया है। अच्छा, तो सारे इस्लामी ममालिक जो है ना वो उनके साथ हैं। कुछ इस्लामी ममालिक है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, बल्कि उनके खिलाफ खड़े हुए। कौन से? जैसे मिस्र है, सऊदी अरब है, ठीक है, समझ आए ना, जॉर्डन के तो ऊपर से वो जी, शाम है, अच्छा, इराक भी जो है ना उधर अड्डे हैं उनके। जी जी। क्या वजह है? मतलब एक साइड पे आप तो बल्कि ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, ये हमें बताया जाता है ना, बिल्कुल। जी। तो फिर आपस में ही हम तकसीम है, वो हम तो जाके यहूदियों के साथ खड़े हो गए ना, जो फिर दुनिया की रग़बत। अच्छा, हाँ, और मौत को भूल जाना। अच्छा, बस सिर्फ ये है और कुछ नहीं। तो पाकिस्तान के बारे में क्या राय है? पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, ईरान के साथ या अमेरिका के साथ? पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए ना जी, तो 100% अवाम ईरान के साथ। और अगर लीडरशिप, क्योंकि अवाम तो एक स्टेटमेंट ही दे सकती है ना, अगर कोई डिसीजन लेना है वो तो लीडरशिप ने, गवर्नमेंट ने लेना, तो वो किसके साथ खड़ी है? गवर्नमेंट भी जो है ना अगर ज़ाहिरी तौर पर बयानात को देखा जाए तो यही कहते हैं हम ईरान के साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल। बाकी अंदर जो है ना खाते अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि रशिया जो है वो बड़ा सपोर्ट कर रहा है ईरान को। वो तो इवन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद रशिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शेयर करे या कुछ ऐसा करे, टेक्नोलॉजी शेयर करे कि ईरान को दे के लो जी अमेरिका को हिट करो, इसराइल को हिट करो। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो सारा कुछ हो सकता है। अगर अमेरिका इसराइल का साथ दे सकता है तो रशिया ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल, चाइना ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? पॉसिबल सारा कुछ है। लेकिन हमारी भी यही ख्वाहिश है कि दे साथ। तो ऐसे सर जंग बढ़ जाएगी और फिर नुकसान पूरी दुनिया को होगा। यानी आप कह रहे हैं ईरान हिट करे, ठीक है, मैं समझता हूँ जालिम का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ये बात बढ़ती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं जाएगी?
अब मुसलमान खामोशी के साथ बैठ तो नहीं सकता ना। हाँ अच्छा। अब जो है ना कुफर सारा मिल के एक मुसलमान मुल्क को ख़त्म किया, कभी जनाब लीबिया को, कभी इराक़ को, कभी शाम को, कभी यमन को, आहिस्ता आहिस्ता जनाब ईरान, ईरान के बाद पाकिस्तान, और ठीक फिर आप कहें कि जनाब नहीं ये तो जो है ना थर्ड वर्ल्ड वार जो है ना हो जाएगी, तो ये जो है ना नहीं देखना चाहिए। नतीजा अल्लाह के सुपुर्द, ठीक हो गया। मुसलमान मैदान में निकलता है, अल्लाह की मदद आ जाती है। ठीक तो हो गया। लिहाजा थर्ड वर्ल्ड वार आ जाए, फोर्थ आ जाए, जो मर्जी आ जाए, बस जवाब देना चाहिए जी जी ईरान। बिल्कुल। ठीक है, जैसे इन्होंने ये बात की है, ये टेक्निकल लॉजिकल बात है। मैं तो जंग के वैसे हक में नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जंग रुकनी चाहिए, लेकिन ये जो इन्होंने बात की है कि पहले कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनका इसराइल के साथ कन्फ्लिक्ट रहा है, बारी बारी बारी। अब पहले फलस्तीन, गजा, उससे पहले शाम की अगर बात कर लें, लीबिया की बात कर लें, 1969 में भी पाकिस्तान कोटा में जब ये न्यूक्लियर पावर जो है ना ये प्रोग्राम कर रहा बन रहा था, तो इसराइल जो है ना मंसूबा बना रहा था। इसे ये तबाह तो कर अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से जो है ना इस मुल्क के पाकिस्तान पर इतनी पाबंदियाँ सारा कुछ बावजूद भी हाँ। अल्लाह ने इसको जो है ना एटमी पावर बना तो दी। ये यूज कब किया, मतलब इसका फायदा कब? मैं ये नहीं कहता यूज कर दें, मैं कह रहा हूँ इसका फायदा कब उठाया जाएगा, प्रेशराइज कब कैसे दुनिया को किया जाएगा कि भाई हम न्यूक्लियर पावर हैं, जंग रोक दो, अदरवाइज। फ़ायदा तो ये है ना, उस वक्त से लेकर आज तक जो है ना इसराइल ने पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा, अमेरिका ने जनाब बात नहीं की, इंडिया ने जनाब किया तो जो है ना बड़ी मुश्किल से, और आइंदा के बाद ये भी जनाब बिल्कुल खामोश रह जाएगा। आपको लगता है इंडिया दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा? अभी यानी करेगा तो वो पाकिस्तान से आखिरी जंग जंग नहीं करेगा? वो आखिरी जंग होगी, अच्छा, वो आखिरी जंग होगी, आखिरी जंग क्या उसका? वो जो गज़वा हिंद। अच्छा, हाँ जी गज़वा इंशाल्लाह वो ठीक। फिर जो है ना इंडिया भी फतह हो जाएगा, कश्मीर भी आ जाएगा, ये सारा बस बड़ी सगीर पाक होंगे, वो आखिरी जंग होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चले, चाइना की जैसे भाई ने बात की है, रशिया की बात की है कि भाई अगर अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो सकता है और बहुत से कंट्रीज G7 कंट्रीज साथ खड़े हो सकते हैं, तो फिर ये बड़ी बात नहीं है कि अगर रशिया, चाइना और या दूसरे कोई भी कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया, वो अगर ईरान के साथ खड़े हों। लेकिन प्रैक्टिकली कौन से कंट्री साथ खड़े हैं, कौन से नहीं खड़े, स्टेटमेंट के तौर पे कौन से कंट्री साथ खड़े हैं, कौन से नहीं खड़े। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, जंग रुकवा कौन सकता है? पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, जी जी वो किसने रुकवाई? अमेरिका ने। तो अब तो अमेरिका खुद जंग में आ गया, तो अब कौन रुकवाएगा? ये मैं आपको बताऊं ना, मुसलमान अगर डट जाए ना, अच्छा अमेरिका आ भी जाए, अच्छा, अगर ये ईरान डटा रहा, बाकी जो है ना इस्लामी ममालिक खुसूसन पाकिस्तान साथ दे, मैं 1000% यकीन से कहता हूँ कि ये अमेरिका ईरान के कदमों में आएगा। अच्छा, हाँ जी, ये बहुत कहेगा बड़ी कि बात यहाँ कर मैं रहे माफ हैं आप। करूँ, मैं यकीनी बात कर, मुसलमान को डट जाना चाहिए। नहीं, सद्दाम हुसैन डटा था कि नहीं इराक? डटा था, लेकिन जब उसने, मैं बताता हूँ, जब उसने अपने जो है ना ये न्यूक्लियर पावर का सिस्टम शुरू किया, अमेरिका ने पाबंदियां सारा जो है ना वो कुछ किया, वो उससे पीछे हट गया। ठीक है, ये यानी पीछे हटना नहीं बनता, यानी जो पीछे हटा वो गया। वो फिर हट गया, उसने तैयारी नहीं की, लेकिन वो चंद साल के बाद अमेरिका ने उसको ख़त्म कर। ठीक हो गया। और यही प्लानिंग ईरान के बारे में है। और ईरान के बाद किसका नंबर होगा? अगर अल्लाह ना करे ईरान और ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर किसकी बारी है? वो तो जो है ना वो इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा था क्या? कि दूसरा जो है ना फिर पाकिस्तानी है, लेकिन जो है ना अमेरिका के सदर ट्रंप ने जनाब अब बात की नहीं, वो उसने गलती से कहा था, अच्छा, और अभी जनाब उसने कहा आई लव पाकिस्तान, किसने? ट्रंप ने। लेकिन जो है ना अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, इसका इनका इत्मीनान नहीं। इसका बाप भी कहना कि आई लव यू, हम कहेंगे आई हेट यू। अच्छा, ट्रंप यहूदी नहीं है, लेकिन यहूदन सारा के यहूदी है। क्रिश्चियन है ना? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, यहूदी है। ठीक हो गया। चलें, ये भी देखने वाले बताए मैं, जाहिर बात है इस चीज में इतनी अरे बहस यहूदी नहीं। नहीं भी, ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा, ईसाइयों का भी जिक्र है। अच्छा, यहूदियों को भी दोस्त ना बनाओ, ईसाइयों को भी ना बनाओ।